तजौ चौथ के चंद किनाई। विभीषण जी सीता जी को लौटाने के लिए रावण को समझा रहे हैं, जो आपन चाहै कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। तौ पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद किनाई। पराई स्त्री के माथे की तरफ देख लेने से भी अपना कल्याण कम हो जाता है, अपना यश घट जाता है, अपनी मति सुंदर नहीं रह जाती है, अपनी गति शुभ नहीं रह जाती है और तरह तरह के सुखों में व्यवधान आता है। ऐसा श्री रामचरितमानस जी के इस चौपाई से संकेत मिलता है। और इसकी तुलना किससे की गई है? चौथ के चंद की से। ये चौथ का चंद क्या है? चौथ का चंदा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन के चांद को कहते हैं। स्त्रियां जो पति के हित के लिए तीज का व्रत रहती हैं, उसके अगले दिन बहुत ही विशिष्ट दिन है। उस दिन गणेश भगवान जी का जन्म हुआ है, परंतु उस दिन के शाम को अगर किसी ने चांद को देख लिया तो उसको कलंक अवश्य लगता है। ऐसा श्रीमद्भागवत जी की कथा में आया है और सामान्य जीवन में भी देखा गया है। सामान्यतया चंद्रमा कास्त उस दिन रात 8:30 बजे के आसपास होता है। जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और अगर निकल गए तो फिर और चंद्रमा का दर्शन हो गया, चंद्रमा दिख गए हैं, तब श्रीमद्भागवत जी में दी गई कथा को पढ़ना चाहिए। और कथा बहुत लंबी है, पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा बहुत लंबी है तो कम से कम इस मंत्र को कुछ बार दोहरा लेना चाहिए। आइए हम लोग इस मंत्र को दोहराते हैं। सिंह प्रसेनमवधीत, सिंह प्रसेनमवधीत, सिंहो जाम्बवताहतः, सिंहो जाम्बवताहतः। सुकुमारक सुकुमारक मारोदिस्तव, मारोदिस्तव। ह्येष ह्येष स्यमन्तकः, स्यमन्तकः। फिर दोहरा लीजिए एक बार। सिंह प्रसेनमवधीत, सिंह प्रसेनमवधीत, सिंहो जाम्बवताहतः, सिंहो जाम्बवताहतः। सुकुमारक मारोदिस्तव, सुकुमारक मारोदिस्तव। ह्येष स्यमन्तकः, ह्येष स्यमन्तकः। सिंह प्रसेनमवधीत, सिंहो जाम्बवताहतः। सुकुमारक मारोदिस्तव। ह्येष स्यमन्तकः। 4-5 बार इस मंत्र को दोहरा लेने से कहा जाता है कि उसका प्रायश्चित हो जाता है और कलंक नहीं लगता है। तो इस मंत्र को आपने दोहरा लिया 4-5 बार, बहुत अच्छी बात है। न दोहराए हो तो फिर से सुन के दोहरा लीजिए। और एक दिन के चांद को देख करके ये आदमी इतना सावधानी बरतता है, और रोज़ रोज़ जब वो चंद्रमुखियों को देख करके अपने कल्याण, सुजस, सुमति, सुरगति, सुख के अंबार हर चीज़ को खराब करता है तो वह गलत है। यह एक प्रतीकात्मक दे दिया गया है एक दिन कि इस दिन आपको नहीं ध्यान देना है। कृष्ण जी को भी कलंक लग गया था, परंतु मेरी बात मानिए,
पर स्त्री मात्रेषु मान करके सबको, वो छोटी कन्या भी हो तो माता मान करके उनको प्रणाम कर लीजिए, उनकी ओर निहार करके अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। जय